तो शुरू करेंगे हम इंट्रोडक्शन से आपके। जी। प्लस हम शुरू करना चाहेंगे कि ये जो भूतेश्वर महादेव है, इसका सबसे पहले तो आप बताइए कि आपका जो पीछे की पीढ़ियाँ चलती हुई आ रही हाँ हैं, जी। कहाँ से मतलब ये स्टार्टिंग हुआ, कहाँ से चलती हुई आ रही है और क्या है इसके पीछे का? जी, भूतेश्वर जो मंदिर है हमारा, ये तो प्राचीन काल से है, जहाँ से सतयुग से भी है, ये सतयुग से कहते हैं हमारा मंदिर जो है। और जो हमारी सेवा चलती आ रही है, यहाँ पे पहले नागा सेवा करते थे। अच्छा। हमारे मंदिर को पहले नागा संभालते थे। अच्छा। फिर नागाओं ने अपना जाना शुरू किया, अपने पहाड़ों में अपने अपने निकलना शुरू किया, तो उन्होंने सेवा हमारे बाबा की ननसार में थी। ये अच्छा। पहले हमारी बाबा की ननसार में सेवा थी। अच्छा। तो बाबा की मम्मी थी और एक मौसी थी, तो दो थी, और कोई लड़का नहीं था उनका, तो सेवा उनको मिली। अच्छा। अब उनसे सेवा फिर आगे चलती गई, फिर बाबा पे आई, फिर पापा पे आई, फिर मुझ पे आई। एक तरह से देखा जाए तो मैं तीसरी पीढ़ी हूँ जो इस सेवा को लेकर चल रहा बिल्कुल हूँ। बिल्कुल। और हमारे अगर प्राचीन मतलब अम्माओं को देखा जाए तो मैं चौथी पीढ़ी हूँ। हाँ बिल्कुल। अब भैया सेवा तो बाबा कराते हैं, अपने हिसाब से कराते हैं। जैसे हमारे पिताश्री ने सेवा 12 साल की उम्र से संभाली थी। अच्छा। हाँ जी। जब पापा हमारे पिताश्री 12 साल के थे, तो उन्होंने पहली आरती की थी बाबा की। तब से वो आरती करते आ रहे हैं और सेवा संभालते आ रहे हैं। फिर मैं भी बचपन से देखता आ रहा था। एक कहते हैं ना कि एक माहौल मिलता है, एक हम देखते आ रहे होते हैं कि कैसा क्या चल रहा है मंदिर में, लोग किस भाव से आ रहे हैं, किस अपने आप वो भाव उत्पन्न होते हैं, वो श्रद्धा उत्पन्न होती है, बिल्कुल वो सही। एक अंदर से जागरूकता आती है कि हाँ हमें भी ऐसा करना चाहिए। ऐसा कोई नहीं था कि कोई सिखाए कि ये करना है वो करना है, नहीं। हम बस देखते आ रहे हैं, सीखते आ रहे हैं कि लोग ऐसे भी करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं कि 20-20 साल 33 साल में, छोटा सा तब से देखता आ रहा हूँ, उन लोगों को कंसिस्टेंसी से आ रहे हैं। करेक्ट। मतलब कितनी भी बरसात हो रही हो, कितनी भी आंधी आए तूफान आए, उन लोगों का सीधा सिद्धांत है कि अपनी कोतवाल सरकार पे हाजिरी लगानी है। बिल्कुल सही बात है। नहीं लगी तो एक बेचैनी मन में रहेगी कि आज नहीं लग पाई। जैसे बहुत जने भक्तजनों से मैंने सुना है कि कभी नहीं आ पाते हैं वो मंदिर से, किसी कारणवश, मान लो कहीं से आए, थक गए, बिल्कुल। लेट गए, सो गए, या फिर आलस आ जाता है। कभी कभी होता है, एक मनुष्य ही है, आलस आ जाता है। तो एक ना अंदर से रिग्रेट आता है कि क्यों बिल्कुल नहीं सही गए, बात, बिल्कुल सही बात। जा सकते, थोड़ी हिम्मत करती तो चले जाते। तो कुछ लोग उस रिग्रेट से आगे निकल के आ भी जाते हैं, कुछ लोग नहीं आ पाते, तो एक अंदर रह जाता है। फिर वो उनके लिए मोटिवेशन बनता है कि वो अगली बार उस ध्यान आए कि हाँ एक रिग्रेट आएगा, बिल्कुल तो सही। वो आगे चल सकें। बिल्कुल सही तो बात है। जैसे मैं बता रहा था कि पिताश्री ने 12 साल की उम्र से सेवा संभाली, और मेरा भी जो जन्म हुआ था वो सावन के सोमवार वाले दिन ही हुआ था। अरे वाह। हाँ, जिस दिन सावन का सोमवार था, शिवरात्रि, तो उस दिन ही मेरा जन्म हुआ था, बहुत बढ़िया। सोमवार वाले दिन ही। तो बाबा की इच्छा हो, कुछ भी हो कह सकते हैं। तो मैं भी बचपन से देखता आ रहा हूँ, सेवा चल रही है, हाँ अच्छा है। देखता था कि एक कहते ना बचपन में, एक अच्छा लगता था कि लोग आते हैं मंदिर में, घंटे बज रहे हैं, ये लग रहा है, तो बहुत अच्छा माहौल लगता था। बिल्कुल सही बात। फिर धीरे धीरे चलते चलते बड़े होते गए। तो जो 2017 की सेवा आई थी, 2017 में मैंने पहली बार सेवा संभाली पिताश्री के साथ। 2017 में पहली बार मैंने सेवा संभाली 16 साल की उम्र में। वहाँ से फिर मेरा सेवा में एक कहते ना अंदर से भावनाएं बढ़ने लगी, जागरूकता आने लगी कि हाँ ऐसे भी करना चाहिए। और एक चीज़ ध्यान देने वाली है, जब आप सेवा करते हो, आपको किसी भी ऐसे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो आपको बताए कि हाँ ये करो वो करो। अच्छा। जब आप ध्यान लगाना शुरू करोगे ना बाबा में, तो एक अंदर से भावनाएं उत्पन्न होंगी कि ये हमें करना चाहिए, हमें ये भी करना चाहिए, हमें और करना चाहिए। कहते ना एक सेटिस्फेक्शन, मतलब कहते ना कि एक छोटा बच्चा होता है, मान लो पहले वो 2 रोटी खा रहा है, फिर भूख बढ़ती है कि अब 3 खाएं, अब 4 खाएं। ऐसी होता है ध्यान की प्रक्रिया में भी कि ऐसी है। आज मान लो आपने 5 मिनट भजन कर लिया, फिर करता है कि थोड़ा और करें, थोड़ा और करें, तो वो बढ़ती चली जाती है। कहते ना कि वो अंत नहीं है उसका। जितना आप भावनाओं में घुसोगे, इतना आप भजन में घुसोगे, अनंत है ये, बिल्कुल इसका सही। कोई अंत नहीं। ये बात आपने बिल्कुल सही कही।